नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है और अब राकेश टिकैत खुद ही बेनकाब हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और एक बड़ा बयान उनका सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत ये सब कुछ फंडिंग से कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की फंडिंग से ये आंदोलन चल रहा है। कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, लेकिन ये बॉर्डर खाली करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में अब इन्हें बलपूर्वक हटाया जाए, ये भानु प्रताप सिंह की ओर से मांग की गई है। तो साफ तौर पर भानु प्रताप सिंह, जो कि राकेश टिकैत के पूर्व सहयोगी रहे हैं, इस आंदोलन का वो हिस्सा रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ऐसे नहीं हटेंगे, अब डंडे से ही वो हटेंगे और सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए। जाहिर तौर पर शुरू से ही जिस तरीके से इस आंदोलन को चलाया गया है, ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि फर्जी आंदोलन है। इस बात को लेकर बार बार बड़ा खुलासा हुआ है और यही वजह है कि आंदोलन के खिलाफ अब आवाज उठ रही है, क्योंकि राकेश टिकैत जो शुरू से ये मांग कर रहे थे कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, तो वो ये आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन अब कानूनों को रद्द किया जा चुका है। बावजूद इसके राकेश टिकैत ये तमाम आंदोलनजीवी बॉर्डर से हटने के लिए तैयार नहीं है और एक बार फिर से भानु प्रताप सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत को लेकर ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने राकेश टिकैत पर यह बड़ा खुलासा किया है, इस आंदोलन की सच्चाई को बयां किया है, बल्कि इससे पहले भी कई मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए भानु प्रताप सिंह ये कह चुके हैं कि राकेश टिकैत के खिलाफ सरकार को सीबीआई जांच करनी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ कई संगीन आरोप लगे हैं। भानु प्रताप सिंह ने आरोप राकेश टिकैत पर यहां तक लगाए हैं कि राकेश टिकैत इस बात का जवाब दे कि आखिर बीते इतने सालों में उन्होंने किन किन को लूटा है, कितने पेट्रोल पंप बनाए हैं, कितने भट्टे उनकी तरफ से खोले गए हैं और ये पैसा कहां से आया है। इस पर राकेश टिकैत को जवाब देना होगा। जाहिर तौर पर यह पूरा आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, किसानों के नाम पर इस पूरे आंदोलन को चलाया जा रहा है, फिर चाहे बात गाजीपुर बॉर्डर की जाए, सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, हमने देखा है कि किस तरीके से वहां खाने पीने की व्यवस्था से लेकर शराब बांटी गई है। उसको लेकर भी भानु प्रताप सिंह ने बड़ा खुलासा ये किया था कि कांग्रेस पार्टी की फंडिंग से ये आंदोलन चल रहा है और राकेश टिकैत इसमें अपना फायदा देख रहे हैं। वहां लगातार शराब बांटी जा रही है, वहां काजू किशमिश बादाम खिलाए जा रहे हैं। तो ये पूरा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ फंडिंग से चल रहा है। इसका मकसद किसानों के लिए कुछ बेहतर करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद आंदोलन का भारत को बदनाम करना है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना है और यही लगातार हो रहा है। जिस तरीके से खालिस्तानी ताकतें इस आंदोलन में अपने हाथ सेक रही हैं, तो यही तमाम चीजें जिसका खुलासा इस आंदोलन को लेकर बार बार हुआ है। और भानु प्रताप सिंह ये भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको बता दें 26 जनवरी पर जो ट्रैक्टर परेड राजधानी दिल्ली में हुई थी और उस दौरान जिस तरीके से उपद्रव राजधानी दिल्ली में मचाया गया था, तमाम ट्रैक्टर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते नजर आए थे। लाल किले पर जो हिंसा हुई, जिस तरीके से देश का अपमान हुआ था, उसके बाद भारतीय किसान यूनियन भानु ने इस आंदोलन से अलग होने का फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा था कि वो किसानों की इस मांग को आगे रखेंगे, सरकार से जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन इस तरीके से इस आंदोलन की आड़ में वो देश को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इस आंदोलन का मकसद किसानों के हित में नहीं है, बल्कि इस आंदोलन का मकसद भारत को बदनाम करना है। और यही वजह है कि भारतीय किसान यूनियन भानु ने इस पूरे आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब कृषि कानूनों को रद्द किया जा चुका है और उसके बाद अब भानु प्रताप सिंह लगातार राकेश टिकैत और इन तमाम आंदोलन जीवियों पर हमलावर हैं। उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के जो किसान हैं, वो जब राकेश टिकैत की हकीकत जांच जाएंगे तो राकेश टिकैत का असली चेहरा सामने आएगा कि आखिर राकेश टिकैत क्या चीज है और राकेश टिकैत किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं।
राकेश टिकैत ने किसानों के इस आंदोलन को बेचा है, ये भी बड़ा आरोप भानु प्रताप सिंह की ओर से मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मैंने काम किया है, मैं उनका पूर्व सहयोगी रहा हूं, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन की कमान संभाली और तब से उन्होंने किन किन को लूटा है इसका हिसाब किताब राकेश टिकैत दे, क्योंकि लगातार राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों की जमीनों पर उन्होंने अवैध कब्जा किया है, अपने पेट्रोल पंप बनाए हैं और अपने भट्टे खोले हैं, लेकिन ये पैसा उनके पास कहां से आया है इसका हिसाब किताब भी राकेश टिकैत दे। तो राकेश टिकैत से लगातार जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर वो इस आंदोलन को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि किसानों के लिए उन्होंने ये कृषि कानून वो लेकर आए थे, लेकिन वो अपनी गलती मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के हित में ये फैसला लिया गया था, लेकिन आज राष्ट्र हित में वो ये फैसला वापस ले रहे हैं। राष्ट्र हित में उन्होंने ये फैसला लिया कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन बावजूद इसके ये आंदोलनजीवी इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है और अब एक के बाद एक तमाम मांगे जो हैं वो सामने रखी जा रही हैं। कृषि कानून रद्द हो चुके हैं तो उसके बाद अब एमएसपी पर कानून बने, ये मांग राकेश टिकैत कर रहे हैं। राकेश टिकैत और ये तमाम आंदोलनजीवी ये कह रहे हैं कि जो मुकदमे 26 जनवरी और तमाम राज्यों में अलग अलग जगहों पर दर्ज किए गए हैं, इन किसानों पर वो वापस लिए जाएं। इतना ही नहीं, जो पीड़ित किसान हैं जिनकी मौत हुई है, 700 किसानों की बकायदा लिस्ट दी गई है कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, इनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, बिजली जो बिल है उसे रद्द किया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं जो अब वो सामने रखकर बैठ गए हैं। सरकार इन तमाम मांगों को लेकर बातचीत करे, ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि उनके पास कोई भी 700 किसानों का रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे में आर्थिक सहायता का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी सरकार दो टूक जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। जिन मांगों पर बातचीत होनी है उसके लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन ये आंदोलनजीवी अब नई मांग लेकर सामने आ रहे हैं। अब निजीकरण के नाम पर देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया जा रहा है, तो ये तमाम चीजें खुद इन आंदोलनजीवियों को बेनकाब कर रही हैं। राकेश टिकैत जैसे चेहरे को बेनकाब कर रही हैं कि राकेश टिकैत का मकसद ये किसानों के हित में नहीं है। राकेश टिकैत का मकसद ये आंदोलन जो वो कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है, बल्कि देश को बदनाम करना है, देश का नुकसान करना है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना है और जो पाकिस्तान और खालिस्तानी ताकतें हैं उनके एजेंडे को भारत में आगे बढ़ाना है। भारत के टुकड़े करने की बात करने वाले लोगों का साथ देना है। यही राकेश टिकैत का असली चेहरा है, जो अब जान चुके हैं लोग और ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत को अब ये आंदोलन खत्म करना चाहिए, या ऐसा ना हो कि राकेश टिकैत पर अब सरकार एक्शन ले ले, क्योंकि ये मांग लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है कि अब वक्त आ गया है कि राकेश टिकैत पर एक्शन लिया जाए। अब सरकार इन आंदोलनजीवियों पर एक्शन ले। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर जिन्हें इतने महीनों से बाधित किया हुआ है, जहां लोगों को आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, देश का करोड़ों का नुकसान इस आंदोलन के चलते हो चुका है। और ये आंदोलन कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन है और यही वजह है कि लोगों की नाराजगी और गुस्सा लगातार फूट रहा है। फिलहाल भानु प्रताप सिंह ने एक बार फिर ये सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलनजीवी ऐसे नहीं हटेंगे, ये बलपूर्वक ही हटेंगे, क्योंकि ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को फंडिंग करती रहेगी, जब तक खालिस्तानी इस आंदोलन को फंडिंग करते रहेंगे, क्योंकि ये राकेश टिकैत का अपना पैसा नहीं है जो राकेश टिकैत इस आंदोलन में लगा रहे हैं। जो राकेश टिकैत वहां बॉर्डर पर काजू बादाम किशमिश इन प्रदर्शनकारियों को खिला रहे हैं, बल्कि ये जो मांगे लगातार राकेश टिकैत और ये तमाम आंदोलनजीवी कर रहे हैं, मकसद साफ है कि इन मांगों को सामने रखकर इस पूरे आंदोलन को किसी तरीके से चलाया जाए, इस
आंदोलन को जो सक्रिय भूमिका है उसमें अदा की जाए। ये तमाम मकसद है राकेश टिकैत एंड गैंग का, जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें 5 सदस्यीय कमेटी का गठन जरूर किया गया है इन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बयानों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि मांगे सरकार ने मान भी ली तो उसके बाद भी कोई और मांग सामने रखकर ये आंदोलनजीवी इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अब राकेश टिकैत के ये पूर्व सहयोगी भी ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत एंड गैंग ऐसे नहीं हटेगा जब तक उन पर डंडा नहीं चलेगा, जब तक बलपूर्वक सरकार उन्हें नहीं हटाएगी तब तक वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे। तो ऐसे में वक्त आ गया है कि अब इन आंदोलनजीवियों पर सरकार एक्शन ले। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।